महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करें क्लास 10, तो सब्जेक्ट आपका होगा हिंदी और चैप्टर नंबर 10, बोले तो 10 टॉपिक आपका मछली। और मछली ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। तमाम तरह के प्रश्न इससे बनते हैं, जैसे सब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम जिस मेथड से आपको पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तमाम तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। और ना मजा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ प्यार मोहब्बत की भी बात किया गया है, तो आप लोग निश्चिंत होकर देखें और एकदम मजे लेते देखें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ अब आपको पता होना चाहिए कि हम 2 टॉपिक जो है, ये टॉपिक इसको हम कोई भी टॉपिक हो हिंदी के, हम उसको 2 भाग में बांटकर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहला तो लेखक का परिचय और दूसरा, ठीक है ना, इससे टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट है ना। चलिए पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेट कीजिएगा, ठीक है। ये जो मछली होते हैं, तो भोज में जो कुमार लोग जाता है, बहुत दबा दबा के मछली खाता है, ठीक है ना, दबा दबा के मछली खाता है। तो विनोद उमोद जो होता है, कुमार रहता है ना, कुमारा लोग जो होता है बहुत मछली खाता है, तो उसका नाम क्या है? विनोद है। हम रिलेट करते हैं याद कराने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो इसका लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इनका जो जन्म होता है 1 जनवरी 1937 ईस्वी। कहाँ? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आप याद कीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम वही आपको पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुआ है, ठीक है। और हायर जो एजुकेशन था वो मतलब किए थे, आगे बताएंगे। और इनका जो पेशा था वो क्या है? प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या थे? ये एसोसिएशन प्रोफेसर थे। क्या थे? एसोसिएशन प्रोफेसर थे। नेक्स्ट, 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में क्या थे? अतिथि थे, मतलब वहां पे अतिथि बन के गए थे। कहा? तो निराला सृजन पीठ में। नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन बनाएंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखिए ना आप लोग। नेक्स्ट, इसमें मेहनत करने में हमको बहुत समय लगता है। नेक्स्ट, प्रथम कविता संग्रह जो है लगभग जय हिंद 1971 में। नेक्स्ट, काव्य कविता संग्रह जो है वहां आदमी गरम कोट पहनकर चला गया फिर विचार की तरह, ये इनका क्या है? काव्य है। नेक्स्ट, सब कुछ होना बचा रहेगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त नहीं, ये भी इनका क्या है? काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, इनका उपन्यास भी कई तरह के हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फेमस है हम वही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। उपन्यास जो इनका है नौकर की कमीज, और इस पर एक फिल्म बना था। नौकर की कमीज पर एक फिल्म बना था, किसके द्वारा? तो मनी कौल के द्वारा एक फिल्म बना था नौकर की कमीज पर। नेक्स्ट, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी काफी बार पूछे गए हैं, बट ये ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। ये दोनों बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, कहानी इनकी जो है 2, जैसे पेड़ पर कमरा, ठीक है ना, और महाविद्यालय जो लिया गया था, जैसे मछली जो है ये महाविद्यालय से ही लिया गया है। नेक्स्ट, ये जो पेड़ पर कमरा जो ये इटावली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, पुरस्कार, इनको पुरस्कार जो मिला था ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, और भी पुरस्कार है बट एग्जाम में जो पूछे जाते वही हम यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में इनको मिला था। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन 1997 में मिला था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था, ठीक है। तो ये आपका परिचय खत्म हो गया लेखक का। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में डिटेल्स, ठीक है। तो कुछ बात को पहले समझ लेते हैं, तब ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ बात को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये 3 मछली की कहानी, कितने मछली की? 3 मछली की कहानी है। 2 जिंदा है और 1 मरा, ठीक है, समझेंगे अच्छा से। और इसमें 6 लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। इस कहानी में 6 लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य पात्र और कुछ अन्य पात्र है। जैसे लेखक जो है ये मुख्य पात्र हो गए और संतु जो होगा मुख्य पात्र हो गए, ठीक है। तो लेखक जो है ये कहानी इन्हीं का है और ये लेखक जो है स्वयं बड़ा भाई थे।
और छोटा भाई जो थे कौन था, संतु। लेखक का छोटा भाई कौन था, संतु। उसके बाद इनके पिता जो थे मछली खाते थे, ठीक है ना। अब कोई नहीं भी घर में खाता है, आपको तो पता होगा, ठीक है। कोई घर में खाता है, कोई नहीं खाता है। फिर माता जो है मसाला पीसती है। जब बाजार से मछली आता है तो माता जो है मसाला पीसती है। इनको मछली नहीं आता है बनाने, माता जी को, ठीक है, लेकिन मसाला पीसती है। और दीदी जो है नरेन नामक लड़का से क्या करती है, प्रेम करती है। वाह क्या बात है। नेक्स्ट है भग्गू जो है इस घर के नौकर है ना। इस घर के क्या है, नौकर है, और यही मछली को बनाता है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सारांश को जानते हैं, ठीक है। चलिए मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। जैसे हम लोग भी बचपन में माता पिता के साथ मछली खरीदने जाते थे, ठीक उसी प्रकार से बच्चे जो अपने माता पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे तीन मछली खरीदते हैं। कितने मछली, तो 3 मछली खरीदते हैं। उसके बाद बच्चे मछलियों को लेकर गली वाले रास्ते से जल्दी घर आने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो रास्ता होता है उसमें भीड़ रहता है, और जो गली वाले रास्ते होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं, और सोचते हैं कि जहाँ पे भीड़ हो, जाम हो, उसको छोड़ के गली वाले रास्ते से अगर जल्दी पहुंच जाते तो उसी से चलेंगे। तो गली वाले रास्ते से जाते हैं। क्यों जाते हैं जल्दी, क्योंकि मछली जो है उसे जिंदा रखना है ना। एक मछली मर चुकी है, 2 जिंदा है, और छटपटाता था झोला में, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते, उसके बाद घर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहती है। घर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहती है कि जब भग्गू जब मछली को काटने के लिए तैयार होता है, जब ये मछली घर लेके आता है तो भग्गू क्या होता है, मछली को काटने के लिए तैयार होता है। तो वहां पे संतु जो है, क्या है, संतु। यहाँ पर नरेन नहीं होगा, क्या होगा, संतु होगा। कौन होगा, संतु। तो संतु एक मछली को लेकर भागने लगता है। उसके बाद दीदी की स्थिति भी मछली की तरह बेबस ही रहता है। क्यों रहता है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं विस्तार से, ठीक है। देखिए जब संतु और उसके बड़े भाई यानी लेखक घर लेके आते हैं मछली, ठीक है। तो जो नरेन है, नरेन यानी नौकर, ठीक है, ये मछली को काटने के लिए सिलबट्टा जो होता है ना, बरघट्टा जो होता है मछली को काटने वाला, उस पर मछली को काटने के लिए उसको, और जो काटने वाला होता है उसको पिजा रहे थे, है ना। तो ये सब देख के कौन, इसके जो संतु छोटा भाई था वो सब डर गया, है ना। क्यों डर गया, क्योंकि वो सोचता था कि जो मछली है इसे बना के सब खा जाएगा। तो ये जो संतु था सोचा कि एक मछली को ना हम पानी में रख देंगे और इससे हम डेली खेलेंगे, है ना, डेली खेलेंगे। और उसका बड़ा भाई जो था थोड़ा समझदार था, ठीक है। और पिता जो थे मछली खाते थे, आपको बता चुका है सब कुछ, ठीक है। तो उसी में एक घटना होता है, मतलब कुछ रोचक बातें होते हैं, ठीक है। जब मछली को नरेन भग्गू काटने जाता है ना, भग्गू काटने जाता है तो आपस में लेखक और संतु दोनों बात करता है कि मछली को काट देगा ना। तो ये एक मछली को उठा के बजाता है, एक मछली को उठा के बजाता है और छटपटाता है। बहुत मछली छटपटाता है। एक मछली जिंदा है और एक तो पहले से मरा हुआ है ना। तो जिंदा मछली को नहीं लेके भागने लगता है। उसको सोचता है कि उसको हम जाके हम पानी में रख दें, बाल्टी में रख दें, है ना, और इसके साथ हम डेली खेलेंगे। तो मछली लेके भागता है कौन, संतु लेके भागता है, और उसके पीछे ये नौकर भागता है भग्गू। क्यों भागता है, क्योंकि इसे पता है कि मछली बनाकर अगर मालिक को नहीं देंगे और वो नहीं खाए तो वो फिर हमको बोलेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, है ना। इसलिए वो संतु के पीछे भागते हैं। उसके बाद उसी समय कौन आता है, तो नरेन आता है उसके घर, जो उसकी दीदी का प्रेमी है। तो उसके पिता को पता चल जाता है, यानी लेखक के पिता को पता चल जाता है। तो अपने पुत्री की को यानी संतु के दीदी को बहुत मारते हैं। तो जब बहुत मारते हैं तो ये जो है घर में रोती है, बिलखती है ना, बहुत। और आंचल जो है वो अपना मूरी से ढाक कर रोती है, सुसुक सुसुक के रोती है, सुसुक के रोती है, सिसुक के रोती है, ठीक है ना। तो इनका जो बड़ा भाई है लेखक, ये घर में जाती है तो अपनी दीदी को देखते रोती हुई। तो उसके पिता जो है किसको देखते हैं, संतु को देखता है, और लेखक को देखता है कि उसको गए दीदी के यहाँ बनाने। तो यहाँ पर भग्गू जो है नौकर, तो इसके पिता जो है भग्गू को कहता है कि अगर नरेन कहीं दिखाई दे तो उसे
मारना, क्या उसे मार के फेंक देना। किसको? तो जो संतू के दीदी के प्रेमी था नरेन, उसको मार के फेंक देना। बस यही कहानी है, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप बताते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लिया जाए तब आपको मजा आएगा पढ़ने में और दिखाई भी देगा स्पष्ट। देखिए सारा चीज आपको पढ़ा दिया है और क्वेश्चन आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नौकर की कमेज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है, आपको बता चुके हैं। मछली का है तो एक कहानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, झोले में कितनी मछलियां थी? तो आपको बता चुके हैं 3, 2 जिंदा और 1 मरी। उसके बाद नेक्स्ट, संतू कांप रहा था, क्यों? उसके ठंड के वजह से, ठीक है ना। और भी इसमें कुछ कहानी में कुछ और बात है, बट ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे पास उतना सुविधा नहीं है वीडियो डालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात, जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा किसने कहा था? तो लेखक को उसकी दीदी ने कहा था। उस लेखक को उसकी दीदी ने कहा कि जो मछली मर जाती है उसके अगर आंख में झांकने से अगर परछाई तुम्हारा दिखाई दे तो समझो, नहीं दिखाई दे तो समझो वो मछली मरा हुआ है, अगर दिखाई दे तो समझो कि मछली जिंदा है। ऐसी ऐसी बात है। नेक्स्ट, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो संतू ने पूछा। किससे? तो लेखक से पूछा। नेक्स्ट, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो आपको बता चुके हैं विनोद कुमार शुक्ल की है। नेक्स्ट, मछली कौन खाता है? तो उसके पिता खाता है और मम्मी नहीं खाती है, और ये अपने बड़े बेटा लेखक को भी मना करता है कि मछली मत खाना। नेक्स्ट, मछली जो है शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आपको बता चुके हैं महाविद्यालय से लिया गया है। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजा आता है हम लोग को पढ़ने में हिंदी। नेक्स्ट, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो आपको बता चुके हैं 3 मछली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो आपको बता चुके हैं भग्गू था। नरेन कौन था? तो उसके भग्गू के नहीं, संतू के दीदी के प्रेमी था। नेक्स्ट, नरेन कौन था? तो आपको बता चुके हैं नरेन दीदी का क्या था? प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरा क्या है? तो एक नदी है। क्या? एक नदी है जो संतू के घर से 3 मील दूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। हम जो भी पढ़ाते हैं एकदम दिमाग में घुसा के पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ससुरा के एग्जाम में ठोक देना है। नेक्स्ट, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए संतू था। किसके घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो उसके मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। खाना तो नौकरी बनाता था, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट, 16 में ऊपर चल गया, 17 में देखिए। नेक्स्ट, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, किसने कहा? तो पिताजी ने कहा। तो किसे कहा? तो भग्गू को कहा, ठीक है ना, पिताजी ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि कुएं में डालने के लिए, है ना। जब वो मछली काट रहा होता है, कौन? भग्गू नौकर, तो ये मछली लेके भाग जाता है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है 18 में, पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को मारा था, बहुत ही मारा था, क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी, ठीक है ना। वो आया था मिलने, इसीलिए उसको मारे, है ना। चलिए, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? पीछे पीछे क्यों भागा? तो मछली छीनने के लिए भागा। और भग्गू संतू के पीछे नहीं भागता तो शायद मछली उसे नहीं मिलता, और मछली नहीं मिलता भग्गू को तो फिर बाद में संतू के पिता से उसे डांट मिलता, ठीक है ना। मतलब पिटाई भी हो सकता था, क्योंकि आप जानवे करते हैं कि कोई नौकर रखता है तो नौकर सही से काम ना करता है तो उसे कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ष का जीवन वर्णित है? तो आपको पता होना चाहिए मध्यम वर्ग का, मिडिल फैमिली के सब लोग हैं मछली की कहानी में। नेक्स्ट, संतू नरेन आपस में कौन कौन है? तो भाई भाई का संबंध है, या चाचा भतीजा का संबंध है, या जीजा साला का संबंध है। शादी होगा तब ना जीजा साला होगा, शादी से पहले भी सब कह देता है प्यार मोहब्बत में कि जीजा साला है, लेकिन इसमें आंसर कौन सही होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो आपको पता होना चाहिए राजनेता थे, मतलब नेतागिरी भी करते थे। आपको पता होना चाहिए जो शिक्षक होता है थोड़ा नेतागिरी में भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं कि 1 जनवरी 1937, ठीक है, ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? आपको बता चुके हैं कि राजनांद छत्तीसगढ़ है। और दुर्ग छत्तीसगढ़ में किसका जन्म हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ, आपको बता चुके हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ? तो राजनांद छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है, कमेंट करके। निराला। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे, तो आपको बता चुके 1994 से 1996 तक। नेक्स्ट 26 में शुक्ल जी कहानी का संग्रह जो है आपको बता चुके हैं पेड़ का कमरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन में कब सम्मानित किया गया, तो आपको बता चुके 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो यानी संतू के जो बड़े भाई थे लेखक, वो मांगना चाहता, मछली मांगना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो उसकी माँ ने मना किया कि बेटा मछली मत खाना, है ना। जैसे हमको भाई मना करते हैं कि मछली मत खाओ हम क्या कर सकते हैं, हमको खाने का मन है तो कैसे मतलब मन को, तो आप समझ सकते हैं ना, मन तो मन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भाई जो है ना वो भी मना करते कि मछली मत खाओ। नेक्स्ट, मछली लेकर कौन भाग गया था, तो आपको पता होना चाहिए संतू लेकर भाग गया। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी, विनोद कुमार शुक्ल। ओह ऊपर चल गया ना, चलिए देखिए ध्यान से। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो नरेंद्र था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मछली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण के। नेक्स्ट, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, तो मछली लेकर भाग गया। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके कुछ हौसला बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जितना शेयर होगा, जितना लाइक होगा, जितना व्यूअर्स होगा, उससे मोटिवेट होगा और भी हम इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाएंगे और भी मजा आएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।